जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि यह क्लास 10th का ओरिएंटेशन सेशन है। तो अब हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्लास मतलब इस सेशन में क्या होने वाला है या फिर आगे आने वाली क्लासेस में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है कि वेलकम टू ऑल ऑफ यू ओरिएंटेशन सेशन ऑफ क्लास 10th। ये उन्हीं के लिए है 2026 से 27 के बैच में मतलब शामिल होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि क्लास 10th के लिए मैं करने क्या वाला हूँ, तो इस जर्नी में हम लोग मतलब इस पूरे क्लास 10th की जर्नी में, 1 साल की जर्नी में मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का। ठीक है, काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से मैं आपको समझाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जितना सिंपल से सिंपल वे हो सके मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, और क्लास 10th का अगर मैं बात करूँ मैथ सब्जेक्ट का, तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें 14 से 15 चैप्टर्स हैं, है ना? अगर मैं उनका नाम लिखूँ तो सबसे पहला हमारा आ जाता है रियल नंबर, है ना? रियल नंबर्स। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो वास्तविक संख्या। ओके, अगर मैं सेकंड करूँ, सेकंड चैप्टर का मैं नाम बोलूँ तो सेकंड चैप्टर हमारा आ जाता है पॉलिनोमियल। सेकंड चैप्टर हमारा होता है पॉलिनोमियल। हिंदी में बोल देता हूँ, हिंदी में बात करूँ तो ये होता है हमारा बहुपद। अगर मैं थर्ड चैप्टर का बात करूँ, थर्ड चैप्टर हमारा क्या हो जाता है, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मीन्स दो चर वाला रैखिक समीकरण। ओके, अगर मैं बात करूँ आगे चैप्टर्स का, तो अब यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, फिर हमारा लाइक एपी आ जाता है, फिर हमारा ट्रिगो स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद से ट्रिगो का एप्लीकेशन एंड सो ऑन, हमारा ऐसे ही चैप्टर चलने वाला है। ठीक है, तो मैं बताओ अगर हम लोग बात करें कि किन के लिए है, तो जैसे कि मैंने बताया कि यह क्लास 10th के लिए है और जो 2026 से 27 बैच में इन्वॉल्व होने वाले हैं या फिर इस ईयर में जो एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इतने चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं एक ईयर में, और क्लास जो हम लोग का स्टार्ट होगा, क्लास जो स्टार्ट होगा वो 3rd ऑफ मार्च से स्टार्ट होने वाला है, और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और इसके लिए मतलब कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, और ये यूट्यूब पे बेसिकली अवेलेबल होगा, है ना? यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे है तो कुछ भी पढ़ा देना है, नहीं। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मैथ को पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, तो कोई शक करने का ज़रूरत नहीं है कि ऐसा वैसा कुछ भी पढ़ा के मैं चला जाऊँगा, नहीं। काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, है ना? तो देखो जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ, तो अ, बेसिक हमें पता होना चाहिए कि क्या-क्या करना चाहिए। मैं बेसिक क्या ही बोलूँ इसमें, बट वही अगर अ, मैं क्या बोलूँ, बेसिक पॉजिटिव, नेगेटिव, लाइक जोड़ घटाव, गुणा भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो काफ़ी जर्नी हम लोग आप लोगों का और मेरा भी आसान होने वाला है ना? प्रोसेस ये रहेगा क्लास का कि डेली मतलब डेली या गैप, एक दिन का गैप करके रिकॉर्डेड फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में ये क्लास, रिकॉर्डेड फॉर्म में ये क्लास 7 से 8, 7 से 8 बजे तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अपलोड हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि एक आपका रूटीन बन जाए, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं कोशिश करें कि एक रूटीन बन जाए कि आप लोग 7 से 8 डेली टू डेली क्लास को ज्वाइन करें, देखें, और जो भी चीज़ अच्छा लगता है उसको कमेंट करें, और जो चीज़ खराब भी लगता है उसको भी कमेंट करें। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, और आप लोगों से जुड़ने का जो जो तरीका हो सकता है ना, जो जो वे हो सकता है, मैं वो सारा
कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपको डीपीपी भी मिलेगा, है ना, डीपीपी भी मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँ, है ना। मैं कोशिश ये भी करूँगा कि ये नोट्स मीन्स कि डेली टू डेली क्लास का मैं कोशिश ये भी करूँगा कि शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको बना करके दूँ, जिससे कि रिवीजन करने में काफ़ी आसान हो, है ना। बाकी सारी चीज़ें क्लियर मतलब हो गई होंगी कि क्या-क्या होने वाला है। देखो, ओरिएंटेशन सेशन में बढ़ा चढ़ा के मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, है ना। पॉइंट टू पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, जो होने वाला है, ठीक है। इधर उधर का बात ना करके सीधे पॉइंट टू पॉइंट। दूसरी बात की अगर मैं बात करूँ तो ये किन के लिए मीन्स कि किन किन बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, तो ये बीएससी भी वाले भी देख सकते हैं और सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं। मीन्स अगर मैं बात करूँ मोड ऑफ आवर स्टडी का, मोड क्या होगा इस बैच का, मोड क्या रहने वाला है बैच का, तो हिंदी भी रहने वाला है। मैं हिंदी भी लिखूंगा और इंग्लिश भी लिखूंगा। आप लोग को पता ही होगा कि हिंदी और इंग्लिश को मिला के आजकल हम लोग क्या कहते हैं, इनको हिंद इंग्लिश कहते हैं ना। तो बैच का लैंग्वेज ये रहने वाला है, मैं दोनों लैंग्वेज का यूज करूंगा। किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसका चिंता लेने का करने का कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना आसान बना दूंगा कि सोचना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया होगा कि इस बैच में क्या क्या होने वाला है। तो सब्सक्राइब करें कि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाए, है ना। और जम के पढ़ाई करना है, जम के इन द सेंस की बढ़िया से पढ़ाई करना है। जो जो क्लास में बताया जाए उसको ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाना है, खुद से नोट्स बिल्कुल बनाना है, नोट्स बनाना ही बनाना है। और क्लास इलस्ट्रेशन भी करना है, अगर बीच में मैं क्वेश्चन दूँ तो उसको भी करना है, अगर अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो, है ना। या मैथ को समझना है तो विदाउट क्वेश्चन हम मैथ पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है ना। या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ लें विदाउट क्वेश्चन, मैथ कर ले या फिर कोई भी सब्जेक्ट कर ले, विदाउट क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो हम कोई भी, देखो सिंपल सा मतलब एक चीज़ ये है कि हम कोई सा भी सब्जेक्ट कब सीखते हैं, जब उस कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जितने भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा बढ़ा के करें, है ना। जैसे मैं 5 क्वेश्चन दे दूँ तो तुम खुद से खोज के 5 क्वेश्चन, लाइक एनसीईआरटी बुक हो गया, है ना, एनसीईआरटी बुक हो गया, इसका एग्जाम्पलर ले लो तुम्हारा। अब और भी बुक हो सकता है, जैसे एक स्टूडेंट फ्रेंड का आता है ना। और क्या ले सकते हैं हम लोग, एनसीईआरटी तो सब किसी के पास मस्ट होना ही चाहिए। एक स्टूडेंट फ्रेंड का आता है, आर एस अग्रवाल आता है, आर डी शर्मा आता है। तो देखो, मेरे कहने का मतलब है ना कि इन बहुत सारे बुक्स खरीदने नहीं है, किसी भी एक बुक को अच्छे से फॉलो कर लो, जो अच्छा लगे। किसी को एनसीईआरटी अच्छा लग सकता है, किसी को इसका एग्जाम्पलर अच्छा लग सकता है ना। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों का लेवल क्या है ना। उस पे भी ऐसे नहीं कि अब मैंने इतना बुक का नाम बताया सबका सब खरीद लो, उससे कोई मतलब नहीं होता है बुक खरीद के रखने से, है ना। पहले देखना है कि लेवल क्या है। क्लास में जब एक बारी आओगे तो लेवल पता लग जाएगा, है ना। उसी के हिसाब से बुक परचेज करना है। मतलब एनसीईआरटी ना, एनसीईआरटी देखना, एनसीईआरटी तो फिक्स है, एनसीईआरटी तो होना ही चाहिए भाई, एनसीईआरटी होना ही चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा ना कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं क्लास में ही करवा दूं, ठीक है। मैं कोशिश यही करूंगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चंस क्लास में ही करवा दूं, ओके। तो ये सारा बुक भी हो गया। तो बुक बेसिकली हम लोग मैं जो फॉलो करूंगा वो एनसीईआरटी ही होगा, है ना। क्योंकि एग्जाम तो एनसीईआरटी के बेसिस पे होता है ना, वो बीएससी भी हो चाहे सीबीएसई हो। अगर मैं बीएससी की बात कर लूँ तो उनका अपना होता है बीएसटी बीपीसी करके। आई होप मैं गलत हो सकता हूँ, तो इस पे कोई माइंड नहीं करना। बट वो भी लगभग लगभग इक्विवेलेंट ही होता है एनसीईआरटी के, आई गेस, है ना। ये भी लगभग लगभग एनसीईआरटी के इक्वल ही होता है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा आज का ओरिएंटेशन सेशन। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया है कि हम लोग क्लास में क्या करने वाले हैं। तो बने रहना, 3 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्लास और रेगुलर पढ़ते रहेंगे। जैसे कि मैंने बोला, हमारा टाइम हो सकता है कि अभी मैंने ये डिसाइड नहीं करा है, बट बहुत ही जल्द बता दूंगा फर्स्ट डे ही कि क्लास डेली होगा या फिर एक दिन के गैप पे, 1 डे गैप करके,
एक के दिन बाद, इन टाइम एक दिन मतलब बाद, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप सब किसी को क्लास का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है कि क्या रहने वाला है, ठीक है। अब मैं बाकी इस पे बात नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अब हम लोग सीधे मिलेंगे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।